भाजपा नेता और अधिवक्ता में विवाद के बाद मामला कोतवाली पहुंचा, जहां दोनों पक्षों की ओर से तहरीर देकर मामले की शिकायत की गई है। आपको बता दें, मामला बीती देर शाम शुक्रवार का बताया जा रहा है, जहां अधिवक्ता विकास कुलश्रेष्ठ ने बंशीगौरह निवासी भाजपा नेता शुभम सिंह जाटव व उनके साथी डब्बू फौजी और कुछ अज्ञात लोगों पर उनके ऊपर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया, जिसमें अधिवक्ता विकास कुलश्रेष्ठ को सिर में चोट भी आई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता और सदस्य जिला पंचायत शुभम सिंह जाटव ने पूरे मामले को राजनैतिक साजिश बताते हुए उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताते हुए कहा कि अधिवक्ता विकास कुलश्रेष्ठ और गोल्डी गौतम अपने साथियों के साथ उनके मित्र डब्बू फौजी के घर पर डब्बू फौजी के ऊपर हमला करने आए थे। विकास कुलश्रेष्ठ और उनके साथ आए उनके साथियों ने पत्थरबाजी भी की, जिसमें विकास कुलश्रेष्ठ के साथियों द्वारा की गई पत्थरबाजी में ही अधिवक्ता विकास कुलश्रेष्ठ घायल हुए हैं। भाजपा नेता शुभम सिंह जाटव ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके ऊपर बिना निष्पक्ष जांच के मामला दर्ज किया गया तो वह बड़ा आंदोलन और भूख हड़ताल करेंगे। क्या नाम है आपका? विकास कुलश्रेष्ठ एडवोकेट। दर्जनों की संख्या में आज आप लोग कोतवाली आए, क्या मामला है? मामला ये है, कल मैं अपने चैम्बर से घर जब जा रहा था तो मेरे मोहल्ले के कुछ बदमाशों ने जो शराब पी रहे थे मुझे रोका और गाली गलौज करने लगे और कहने लगे मेरे एक मित्र को बुलाओ, और उसे भी जाति, जब वो मेरा मित्र आ गया उसे भी जाति सूचक गाली देने लगे। जब मैंने उसका विरोध किया तो बोले कि तुम ज़्यादा बड़े वकील बन रहे हो, हमारे अधिवक्ता समाज को भी गाली देने लगे। जब उसका विरोध किया और मैंने कहा कि देखो ये चीज़ ठीक नहीं, मैं FIR करूँगा, तो मार तोड़ को उतर आए, थप्पड़ मारे और कुछ एक धारदार हथियार से, यानी क्या मतलब मारा ऐसा, मेरे यहाँ टाँके काफ़ी आ गए। कल से मैं बेहोशी था, आज ही थोड़ा सा सेट हुआ हूँ अभी। कौन लोग हैं ये, कहाँ के लोग हैं? ये बंशीगौरह में मोहल्ले के हैं। एक तो श्रीमान डब्बू यादव है, फौजी हैं जो अभी वर्तमान में, एक है शुभम सिंह जाटव जी जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भाजपा से अभी वर्तमान में, और जो भाजपा की बहुत छवि खराब कर रहे हैं और मंत्री जी का नाम तो मेरे को दवाई दे रहे हैं। वो मतलब मंत्री जी के नाम में वसूली कर रहे हैं। पूरे मोहल्ले में ऐसा खौफ मचा रखा है कि अगर इनसे कुछ बोल भी दिया तो सीधे शायद मंत्री जी ही FIR करा देंगे, ऐसा खौफ बना रखा है। मंत्री जी के नाम का संपूर्ण प्रयोग कर रहे हैं। और एक है राजेश बाथम जी, और उसमें 4-5 लोग और थे। मतलब बदतमीजी की हद कर दी। तब हम लोग अधिवक्ता समाज ने निर्णय लिया कि एक साथ चल के FIR लिखाई जाए। कल से हम लोगों ने FIR की तहरीर दी है, अभी तक FIR नहीं हुई है। अभी भी 1 घंटे का समय दिया गया कि हो जाएगी, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, देखें कब तक होती है। क्या मांग है आपकी? मांग हमारी बस ये है कि जल्द से जल्द FIR दर्ज करी जाए, जिसमें 307 का मुकदमा निश्चित रूप से लिखा जाए, और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तारी करी जाए। जो मैंने 3 नामजद लिखाए हैं, और कुछ लोग मैं शकल जानता हूँ, नाम से नहीं जानता हूँ, तो उनकी भी जाँच जल्द से जल्द की जाए, उन्हें भी पकड़ा जाए। नेताजी, एक अधिवक्ता हैं विकास नंदन कुलश्रेष्ठ, उन्होंने आपके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं मारपीट के, क्या है मामला पूरा? पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी आरोपों की बात सुनने के बाद आप हमारे पास आए, हमारा पक्ष भी जानने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा पत्रकार महोदय, कि विकास नंदन कुलश्रेष्ठ का स्टेशन रोड पे ऑफिस है और घर है छपट्टी में पानी की टंकी के पास। चूँकि उनके चाचा कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कांग्रेस का गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी से है, तो ये मामला किस तरह से पॉलिटिकल है, इस पर आप गौर करिएगा। ये सभी मोहल्ले के लोग खड़े हुए हैं और ये मेरा गैरेज है। आप गाड़ी को भी दिखाइए, मेरी दोनों गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं, फेंसिंग लगी हुई है, ठीक है, ये देखिए। और वो जिनके साथ झगड़ा हुआ है, बराबर वाला जो घर आप देखें तिरंगा पुता हुआ है, ये BSF में जवान हैं, डब्बू भाई हमारे, उनका घर है। ये एक्चुअल घटना स्थल है। अगर जिन्होंने ये घटना दिखाई है कि मुझे मेरे साथ मारपीट की ऑफिस से आते समय, तो ऑफिस से अगर वो आते अपने घर के लिए जाते तो छपट्टी वाला रास्ता सीधा है, उसके अलावा पीपल वाला रास्ता भी सीधा है। यहाँ इस गली में, इस मोहल्ले में वो आए, मारने पीटने के उद्देश्य से डब्बू यादव जी से झगड़ा था गोल्डी गौतम का, जहाँ मैं अपनी गाड़ियां खड़ी करने आया था रात में क्षेत्र से जब लौट रहा था। जब यहाँ भीड़भाड़ देखी तो मैं रुक गया, मुझे पता चला कि वो लोग इनको मारने आ रहे हैं, मैं यहाँ रुक गया। जब मैंने देखा तो मैंने इनकी मदद की, चूँकि अकेले थे, इनके साथ 1-2 ही लोग थे, वो 40-50 लोग थे। उन्होंने इनके ऊपर कट्टा तमंचा तान दिया गोल्डी गौतम ने और विकास कुलश्रेष्ठ ने। मैंने और हम लोगों ने उसको बीच बचाव किया। इस दौरान मारपीट हुई, उन लोगों ने पत्थर चलाए, जिनमें से 1-2 पत्थर उनके भी लगे। जब विकास कुलश्रेष्ठ जी का ना यहाँ घर है, ना ही गोल्डी गौतम का यहाँ घर है, तो वो यहाँ क्या करने आए थे? और ये मोहल्ले वाले लोग हैं, ये बताएंगे कि मुंह बांध के बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग थे उनके साथ,
वो यहाँ स्वयं अपनी पत्थरबाजी से घायल हुए। घायल होने के बाद उन्होंने जाके वहाँ मेडिकल में, चूँकि भाई अधिवक्ता हैं वो और उनके पिताजी बड़े वकील हैं मैनपुरी के, वो संगठन भी चलाते हैं, तो उन्होंने वो सब संगठन के लोग इकट्ठे कर लिए। और मुझे ये आइडिया नहीं था, क्योंकि जो गोल्डी गौतम है वो सुबह अपने फादर के साथ हमारे यहाँ आया कि नेताजी कल हमसे गलती हो गई, हमें नहीं घर पे आना चाहिए था। हमने उन चीज़ों को लेट इट गो कर दिया। मैं कहा चलो भाई, गोल्डी गौतम से लड़ाई थी, विकास कुलश्रेष्ठ से तो कोई मतलब नहीं था। विकास कुलश्रेष्ठ तो अपने लोगों को शराब पिला करके यहाँ पे इनको मारने आए थे। हमारी गलती इतनी है कि हम मौके पे मौजूद थे, हम न्यायप्रिय आदमी, हम भाई रुक गए। हमने कहा भाई हम नहीं मारपीट होने देंगे, लेकिन चूंकि वो ज़्यादा थे, दारू पियो तो लगभग 10 साढ़े 10 बजे कौन सा ऑफिस बंद होता है ये बताओ। ऑफिस बंद होने के बाद ये कौन सी रास्ता है अपने घर जाने की। पूरी तरह से मामला पॉलिटिकल है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक से आपको पता है मेरा लगातार चल रहा है। इस चुनाव में जितना मुखर होकर मैंने समाजवादी पार्टी की खिलाफत की, उनकी नीतियों के खिलाफ मैं बोला हूं, उसका इनको एक मौका मिल गया, एक बंदा मिल गया कि तू भाई आगे बढ़ जा, वकील है, तेरे साथ संगठन है और तू जा। और झगड़ा किसी से है, कोई कहीं पे है और नाम हमारा उसमें मुख्य रूप से लिया जा रहा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि मामला पूरी तरह पॉलिटिकल है। कांग्रेस के नेता हैं इनके चाचा, बड़े नेता भाई जिलाध्यक्ष रहे हैं गोपाल कुलश्रेष्ठ जी, उनके ये भतीजे हैं। पिताजी भी बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, जिले के बड़े बड़े लोगों से उनके संबंध हैं। उन्होंने सारे एसोसिएशन के लोग इकट्ठा करके कोतवाली में जा कर के ऊधम मचाया और इंस्पेक्टर साहब को दबाव में लेकर के झूठी रिपोर्ट करने का प्रयास किया है। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि झूठी रिपोर्ट हो रही है। अगर मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, जांच के बिना इंस्पेक्टर साहब ने अगर गलत रिपोर्ट लिखी मेरे खिलाफ तो बड़ा आंदोलन होगा। मैं दलित समाज का नेता हूँ, पूरे जिले का दलित समाज दिखाई देगा सड़कों पे। और नहीं भरोसा है तो झूठी रिपोर्ट मेरे खिलाफ लिख के देख लें। धरना प्रदर्शन कितना बड़ा होता है, भूख हड़ताल कितनी बड़ी होती है जिले में, ये प्रशासन और इंस्पेक्टर साहब देखेंगे। 11 बजे मैं तो अपने घर में सो रही थी, तो यहाँ पे कुछ लोग इधर से आए और 10-15 लोगों ने देखा। ऐसे चिल्ला रहे थे और मार पीट की आवाज़ें आ रही थी। मैंने फिर ऊपर छत पे चढ़ के देखा और यहाँ गाली गलौज कर रहे थे, मार पीट भी कर रहे थे। तो यही इसी गली पर आए थे? इसी गली में, इसी गली में यहीं पे मैं यहाँ रहती हूँ इस घर में। तो वो तो ये कह रहे हैं कि ऑफिस से आते समय रास्ते में नहीं, ऑफिस का यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है इधर से। वो उधर से यहाँ आने का उनका क्या मतलब, दूसरे के घर में, दूसरे के मोहल्ले में आने का क्या मतलब है। और रात के वो भी 10-11 साढ़े 11 बजे इतनी आवाज़ हमने सुनी। बहुत जे वो ऐसे करके, यानी गाली गलौज करते हुए, गाली गलौज करके और पथराव भी बता रहे, पथराव भी, आवाज़ भी आ रही थी, मारपीट की आवाज़ भी आ रही थी। हमने सबने देखा, ये सब लोग हैं, ये देखो सब लड़कियां औरतें सब यही रहती हैं इसी मोहल्ले में। ठीक।